आज हम लोग इस क्लास में क्या पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 6.2 का पहला नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। सो डैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू, एफ एक्स का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3x + 17 इज इंक्रीजिंग ऑन आर। पूरे रियल नंबर में हम लोगों को क्या शो करना है, इंक्रीजिंग करना है, यानी इंक्रीज दिखाना है। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का जो फंडा है, जो थ्योरी पढ़े हो जो नहीं पढ़े हो उसके लिए भी बता देते हैं। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। कब? जब एफ डैश एक्स लेस देन क्या होगा, 0 होगा। और एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 तो फंक्शन का किस प्रकार का होगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा, अचर फलन होगा, है ना। तो हम लोगों को एफ एक्स का मान दिया हुआ है 3x + 17। तो हम बताए थे पिछले क्लास में इंटरवल में, तो यहाँ इंटरवल ना दे के पूरे सेट दिया है R, यानी सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर कहने का मतलब -∞ से +∞। इसी में हम लोगों को क्या शो करना है, हम लोगों को शो करना पड़ेगा ये फंक्शन किस प्रकार का है, इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग के लिए पहले तो वही डेरिवेटिव, यहाँ हम फंडामेंटल से नहीं चल रहे हैं, डायरेक्ट डेरिवेटिव वाला जो डेरिवेटिव का जो कंसेप्ट सिखाए थे उस पर चल रहे हैं। तो डिफरेंटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर d/dx ये हो जाएगा, इसका मान कितना है एफ डैश एक्स, तो इसका डेरिवेटिव कितना 3 के बराबर हो जाएगा। और ये कांस्टेंट का क्या 0, तो कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा, उधर लेना देना है ही नहीं। अब यहाँ से एफ डैश एक्स निकालिए। अब पता करना है कि एफ डैश एक्स क्या है, तो 3 जो है क्लियरली यहाँ पर लिख सकते हैं ग्रेटर देन 0। एफ डैश एक्स पहले तो हम लोग निकालते थे ना एक्स का मान, यहाँ तो एक्स का मान निकालना भी नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पहले से कांस्टेंट आ गया ना, एफ डैश एक्स कांस्टेंट आ गया। और हम लोग पता करते थे कि एफ डैश एक्स किस प्रकार का है, यहाँ तो इंटरवल प्राप्त नहीं होगा, पूरे रियल नंबर को काटेगा भी नहीं। एक्स का कुछ भी मान रखें, यानी एफ डैश एक्स में एक्स का कुछ भी मान रखें तो फिर भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू आर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, देयरफॉर एफ इज इंक्रीजिंग ऑन आर। प्रूव्ड, पहला प्रूव्ड हो गया। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एफ एक्स इक्वल टू ई पे पावर 2x है। इसको भी इंक्रीजिंग दिखाना है, किसमें, सेट ऑफ रियल नंबर R में। तो सिंस एफ एक्स इक्वल टू ई पे पावर 2x, इसका सॉल्यूशन तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, डिफरेंटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि चैप्टर का ही नाम क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो जितना भी क्वेश्चन बनाएंगे सब में डेरिवेटिव तो निकालना है। उसके बाद कुछ काम करना है हम लोगों को। तो x के सापेक्ष इसका अवकलन ज्ञात कर लेते हैं पहले। तो इसका कितना हो जाएगा डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा ई पे पावर कितना 2x, और यही 2 तो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा अकॉर्डिंग टू चेन रूल। तो अब ये पता करना है जो ये क्वांटिटी है 2 × ई पे पावर 2x पॉजिटिव है, नेगेटिव है या इक्वल टू 0 है, यही पुट करना है हम लोगों को। अब हम लोग जानते हैं E का जो मान होता है 2.73 अप्रॉक्स में, और पहले भी बताए थे E ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3।
दैट इज हम क्या कह सकते हैं, ई क्या है, कांस्टेंट है। एक्स का मान जो हो सकता है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। कहने का मतलब अगर 0 -1 -2 इधर 1 2 3 ऐसे चलते जाएगा तो कुछ भी मान लेंगे। जैसे अगर माइनस ही ले लें, जैसे x का मान अगर 1 या -1 ही पहले लेते हैं तो f डैश -1 तो कितने के बराबर होगा, 2 इंटू ई पे पावर 2 -1 तो ई पे पावर -2 तो 2 बाय ई पे पावर कितना हो जाएगा 2, ये भी फिर भी पॉजिटिव होगा। इस प्रकार प्लस भी ई पे पावर 2, ई पे पावर 2 कहने का मतलब 2.7 कितना 73 है, इसका होल स्क्वायर करेंगे और भाग देंगे, कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव ही आएगा ना। या x का मान अगर हम 2 ले लेते तो f डैश 2 कितने के बराबर हो जाएगा, अगर देखें तो 2 इंटू ई पे पावर 2 इंटू 2 ई पे पावर 4 तो ई भी तो पॉजिटिव होगा। या 0 ले लें, x का मान 0 तो f डैश 0 तो 2 इंटू ई पे पावर 2 इंटू 0 तो 2 ई पे पावर 0, ई पे पावर 0 का वैल्यू कितना 1 e2, ई भी पॉजिटिव है, ई भी पॉजिटिव है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R f डैश x ग्रेटर देन 0 hence given function f is increasing इन R या ऑन R लिख सकते हो, प्रूव्ड ऐसे होगी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 शो दैट द फंक्शन गिवन बाय fx इक्वल टू साइन x, fx का मान कितना है साइन x, एक नंबर जो है प्रूव करना है, इंक्रीजिंग इन 0 to π/2 और दूसरा डिक्रीजिंग इन π/2 पाई, यही हम लोगों को। और एक सी भी है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to π, इन 0 to π। यही एक क्वेश्चन है आपके बुक में, क्वेश्चन नंबर 3 यही है। तो हम लोग काम क्या करेंगे, पहले fx का मान क्या दिया हुआ है साइन x दिया हुआ है, तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए हम लोग काम क्या करते हैं, पहले f डैश x का मान निकालते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि x का मान कितने के बराबर हुआ वहाँ से, और फिर प्राप्त करते हैं कौन सा इंटरवल है। तो यहाँ पर पहले तो इंटरवल दी हुई है 0 से π/2, दूसरा कितना π/2 से पाई, और तीसरा 0 से पाई। तो सेम प्रोसेस सिंस fx इक्वल टू साइन x, तो डिफरेंटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा d/dx fx और d/dx साइन x, यही ना होगा। इसका डेरिवेटिव fx का डेरिवेटिव को डिनोट करते हैं f डैश x से, ये कितना हो जाएगा cos x। अब cos x पॉजिटिव है नेगेटिव है ये तो बता नहीं सकते हैं ना, लेकिन इंटरवल दिया है इसलिए यहाँ से इंटरवल हम लोगों को प्राप्त नहीं करना है।
जो हम बताए थे कि एफ डैश एक्स को जीरो करते हैं, जीरो तब करते हैं जब हम लोगों को इंटरवल प्राप्त करना हो। हम लोगों को यहाँ पर इंटरवल प्राप्त नहीं करना है, हम लोगों को इंटरवल में दिखाना है कि इंक्रीजिंग है। तो नौ ये नंबर when x belongs to 0 to π/2, हम पहले भी बताए थे कि ये दो लाइन पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। 0 से π/2 पाई ये कितना 3π/2, 0 से π/2 पाई ये कितना 3π/2। तो 0 से π/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 क्वाड्रेंट बताए थे फर्स्ट ईयर में। तो इसमें तो ऑल पॉजिटिव होता है, और एक ट्रिक भी बताए थे, ऑल स्कूल टू कॉलेज। ऑल स्कूल टू कॉलेज कहने का मतलब पहला में सभी पॉजिटिव और दूसरा में साइन और उसका गोतिया जो होता है क्या कॉसेक, वो पॉजिटिव बाकी बात नेगेटिव। इसी प्रकार तीसरा में टेन और कॉट पॉजिटिव बाकी बात नेगेटिव, सी से कॉस और सेक पॉजिटिव और बाकी बात नेगेटिव। तो 0 से π/2 कहने का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस एक्स साइन एक्स, अच्छा वो फंक्शन क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो अच्छा वो फंक्शन जब पॉजिटिव होगा तो देन हम लोग लिख सकते हैं कॉस एक्स ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव कहने का मतलब है 0 से बड़ा। दिस इम्प्लाई डैट एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। तो हम लोग यहाँ पर क्या साबित कर दिए कि एफ डैश एक्स का जो मान है वो 0 से बड़ा है। अतः हम कह सकते हैं हेंस एफ इज इंक्रीजिंग इन 0 to π/2। पहला पार्ट प्रूव्ड हो गया। अब दूसरा देखते हैं, ऐसे दूसरा केस, इसको मिटा देते हैं, समझ गए, नहीं तो इसको समझाने के लिए फिर चाहिए हम लोगों को। तो बी नंबर यहीं पे अब हम करते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब x का मान जब π/2 से पाई में बिलोंग्स करेगा तब क्या होगा, π/2 से पाई। देन cos x क्या होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ये हम लोगों को देखना है। तो इसमें तो सब क्या होता है पॉजिटिव होता है। और स्कूल कहने का मतलब यहाँ पर साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी बात क्या होगा नेगेटिव होगा, यही ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कॉस भी तो नेगेटिव होगा। π/2 से पाई यानी π/2 और पाई सेकेंड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यही ना। तो cos x लेस देन 0 हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव होता है। साइन और कॉसेक के को छोड़कर क्या होता है, सभी क्या होता है नेगेटिव होता है, इसलिए लेस देन क्या हो जाएगा 0। एफ डैश एक्स लेस देन 0, तो ये फंक्शन किस प्रकार का हो जाएगा डिक्रीजिंग, ह्रासमान फलन होगा। दूसरा भी प्रूव्ड हो गया। हाँ, यहाँ पर π/2 से पाई यही होगा। अब देखो इस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा था, इसमें क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। और तीसरा नंबर क्या बोल रहा है 0 to पाई, 0 से पाई, तो आधा में इंक्रीज किया आधा में डिक्रीज किया। हाँ, तो ना तो इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है, वो मेढकवा वाला काम हो गया। एक कदम आगे एक कदम पीछे, जहाँ था वहीं। हाँ, तो यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज कर रहा है और यहाँ से फिर क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, तो वही ना हो गया। यानी पहले लाखपति बन गया, फिर खाकपति, फिर लाखपति, फिर खाकपति, बतवा तो बराबर हो गया।
तो यहाँ पर एक लाइन लिखना है सी नंबर के लिए, सिंस 0 to पाई इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 0 to π/2। इसको क्लोज करना पड़ेगा या मिला देते हैं, यूनियन π/2 पाई, यही ना है, दोनों को मिला दें तो वही इंटरवल प्राप्त हो जाएगा। 0 और पाई इसको दो इंटरवल में बांट सकते थे ना, और 0 और पाई के ही बीच में होगा तो यहाँ पर हम क्लोज इंटरवल ले लेते, क्योंकि पाई को तो लेना, π/2 को तो लेना है ना। 0 और पाई के बीच में π/2 है, तो 0 और पाई के बीच में π/2 है, तो π/2 को भी ले लिए हम लोग। तो इस फंक्शन में क्या, इस इंटरवल में क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग, यही ना। इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है। तो लिखना है सिंस f इज इंक्रीजिंग in 0 to π/2 and decreasing in π/2 पाई, यही ना। Therefore f is क्या लिखा है, neither increasing nor decreasing in 0 to पाई। ये भी प्रूव्ड हो गया, बहुत इजी है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल टू। इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है मैक्सिमम, तो आप लोग क्वेश्चन बैंक उल्टा के देख लीजिएगा, इसी टाइप का मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है। तो fx इक्वल टू 4 नंबर में कितना है, 2x² माइनस 3x। हम लोगों को इंटरवल ज्ञात करना है जिसमें फंक्शन इंक्रीज हो रहा है और दूसरा में डिक्रीज हो रहा है, यानी ऐसा दो इंटरवल कम से कम तो होना ही चाहिए, जिसमें एक में तो इंक्रीज दूसरे में डिक्रीज। यहाँ पर अलजेब्रिक है, ये भी हम ट्रिक बता देते हैं कि x पे पावर 2, यानी जब उसका डेरिवेटिव करेंगे तो एक कम हो जाएगा पावर, यानी यहाँ 2 है तो डेरिवेटिव करने के उपरांत 1 पावर हो जाएगा। जब 1 पावर होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि ये लीनियर आ जाएगा। लीनियर आएगा कहने का मतलब x का मान 1 तो निकलेगा, जब 1 मान निकलेगा तो 2 इंटरवल प्राप्त होगा। अगर यहाँ पे पावर 3 रहता तो 2 मान निकलता, 2 मान यानी 3 इंटरवल। तो हम लोग यहाँ से भी पता लगा सकते हैं कितना इंटरवल होगा। तो प्रोसेस से चलते हैं, डिफरेंटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो fx का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, f'(x), और ये तो 2 बाहर x² का कितना हो जाता है डेरिवेटिव 2x, ये तो सभी को मालूम है, और 3x का कितना हो जाएगा 3। तो f'(x) का मान कितने के बराबर होगा, 4x - 3, यही होगा। अब क्वेश्चन का टाइप क्या है, इंटरवल प्राप्त करना है। जब भी इंटरवल प्राप्त करना रहे तो हम लोग क्या करेंगे, f'(x) का मान 0 के बराबर करेंगे।
तो एफ डैश एक्स का मान 0, तो ये कितना हो जाएगा 4x - 3 = 0। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा यहाँ 4x = 3, तो x = हो जाएगा 3/4। अब पूरे रियल नंबर को x/3 दो भाग में बांट रहा है, दो भाग में बांट रहा है। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी भी क्या हो जाता है, रियल नंबर हो जाता है। और उसमें एक जगह ही काट रहा है, यानी दो हिस्सा प्राप्त होगा। तो यहाँ पे लिखना है हियर x = 3/4 divides the real number, या रियल नंबर ही लिखते हैं, into 2 intervals, यानी दो अंतराल में बांटते हैं। नेमली नामतः -∞ to 3/4 and 3/4 to infinity, ये ना होगा। पहले भी बताए थे, पिछले सब वीडियो में भी बताए थे आप लोगों को, इंटरवल्स एफ डैश एक्स का मान कितना है 4x - 3, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर नेचर ऑफ फंक्शन, दो इंटरवल दिया हुआ है। तो ये कितना -∞ से 3/4 और 3/4 to infinity, यही है। अब इसके बीच का एक पॉइंट लेते हैं 3/4 से कम, यानी यहाँ पर क्या है 3/4 यानी 1 से कम ही है ना, तो 1 से कम और ले लेते हैं। इसके बीच में 0 आएगा कि नहीं, 0 आएगा। तो सहूलियत के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, x का मान यहाँ पे 0 पुट कर दें। इसी के बीच का पॉइंट लेना है। जैसे यहाँ पर 1 से कम है, तो 1 से कम तो -0 भी होगा, -1 -2 ये सब बहुत होगा। इंटरवल में बहुत सा पॉइंट है, कहीं भी एक पॉइंट ले लेते हैं। तो यही तो पॉइंट लेते हैं 0 जहाँ मिल जाए ना, कैलकुलेशन करने में बड़ा सहूलियत होता है। इसलिए हम लोग अगर ले लें इसका मान कितना 0, जब 0 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 × 0 - 3, तो बराबर कितना -3 < 0, या -1 भी ले सकते थे, तो ये <0। इसी प्रकार फिर इसमें कोई भी पॉइंट ले लेते हैं 3/4 से बड़ा, 3/4 से बड़ा 1 होगा, तो 1 ले लें तो f'1 कितने के बराबर हो जाएगा, ये 4 × 1 - 3, 1 का मान 0 से बड़ा है। जब 0 से बड़ा है तो फंक्शन क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग, इसमें क्या डिक्रीजिंग। ये क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग। ये क्वेश्चन का तो कहानी यहीं पे कंप्लीट हो गया है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 5, 6 छोड़ दिए आप लोगों के ऊपर, आप लोग बना लीजिएगा, सेम टाइप है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, सो डैट y = log 1 + x - 2x / 2 + x, और एक कंडीशन दिया हुआ है। यहाँ पर इंटरवल नहीं दिया है, लेकिन x का मान दिया हुआ है > -1। और हम बताए थे फंक्शन वाला चैप्टर में कि x का मान कहाँ से कहाँ तक, यानी x के किन मान के लिए फंक्शन डिफाइंड है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रांत बोलते हैं। ऑल दोज वैल्यू ऑफ x वेयर फंक्शन इज डिफाइंड इज नॉन एज डोमेन। तो इस फंक्शन का अगर हम डोमेन देखें, क्या बोल रहा है, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ f(x) थ्रू आउट इट्स डोमेन। तो इसका डोमेन कितना हो जाएगा
-1 से बड़ा, यूँ देखें नंबर लाइन में -1 से बड़ा तो क्या होगा, इन्फिनिटी भी होगा ना, इधर 0 1 2 चलते जाएगा इन्फिनिटी। तो कह सकते हैं इसका जो डोमेन है, इसका जो प्रांत है कितने के बराबर है, -1 से इन्फिनिटी है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। सिंस y इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स, तो अब डिफ्रेंशिएशन करना है, डिफरेंटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx, d बाय dx क्या हो जाएगा, दोनों टर्म में जाएगा log 1 प्लस एक्स माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, यहाँ भी डिफ्रेंशिएशन यूज करना है, तो d बाय डी एक्स लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स, यही होगा। अब इसका डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव कितना, 1 बाय एक्स, लीनियर है तो टेंशन ही नहीं है, यानी 1 बाय एक्स, इसका डेरिवेटिव तो ही ऊपर लिखते थे ना, तो ये कितना हो जाएगा 1, कांस्टेंट का तो 0, x का डेरिवेटिव कितना 1, अगर x स्क्वायर रहता है यहाँ पर 1 बाय एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कितना हो जाता है 2x, तो यहाँ तो सिंपल है, लीनियर वाला है, माइनस u बाय v, तो u बाय v नीचे वाले को छोड़ना है, ऊपर वाले को पकड़ना है, माइनस 2x, यानी डेरिवेटिव ऑफ कितना हो जाएगा ये 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यही होगा। अब कैलकुलेट करते जाते हैं, 2 प्लस एक्स, इसका तो 2 हो जाएगा डायरेक्ट, 2x, इसका डेरिवेटिव कितना 2 का 0, इसका 1 बाय 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो 1 बाय 1 प्लस एक्स, ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 2x माइनस 2x बाय 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसको भी ब्रैकेट में रख लो, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स, 2x को कैंसिल करा दिए, तो 4 बाय कितना बच गया 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोगों को कंक्लूजन निकालना है, क्या निकालना है कि dy बाय dx जो निकाले वो 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा। कंडीशन दिया हुआ है, सिंस x ग्रेटर देन -1, देयरफॉर dy बाय dx कितना हो जाएगा, -1 से बड़ा लें, -1 से बड़ा अगर 0 भी ले लेते हैं, -1 से बड़ा 0 है ना, और यहाँ पर पुट कर दें, रफ में पुट करके देख लेना, dy बाय dx एट x इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा 1, अब 0 तुम 1 भी ले सकते हो, 2 3 4 कुछ भी ले सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा 4 बाय 2 प्लस 0 का होल स्क्वायर, तो 1 बाय 1 4 बाय 4, तो 1, यानी ये कितना 1 माइनस 1 0, ग्रेटर देन 0 बताए थे, ऐसे भी इक्वल वाला में इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली तो यहाँ बोल नहीं रहा है। और अगर dy बाय dx एट x इक्वल टू 2 या 1 कुछ भी ले ले, तो यहाँ पर कितने के बराबर हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस 2, इसको थोड़ा मिटा देते हैं इधर, -4 बाय 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, यही था x ग्रेटर देन कितना है -1, और साथ ही साथ अगर यहाँ पर देखें तो ये कितना हो जाएगा 1 बाय 3 माइनस स्क्वायर है ना, तो 4 बाय 16 हो जाएगा, हाँ, तो 1 बाय 3 ये कितना हो जाएगा 1 बाय 4, तो 1 बाय 12 ग्रेटर देन 0 है,
कैलकुलेशन करेंगे 4, ये तो भिन्न का जोड़ घटा है। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूजन क्या निकाल रहे हैं, dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0। देयरफॉर या हेंस यहाँ पर आप लिख सकते हैं y इज इंक्रीजिंग इन इट्स डोमेन, अपने प्रांत में क्या है, इंक्रीजिंग है, प्रूव्ड हो गया ही। तो आज का कहानी इतना ही रखते हैं।